नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप में, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणा, उम्मीद और जीवन बदल देने वाली कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक कहानी एक छोटे बच्चे की जिसने परिस्थितियों से लड़कर जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने थककर अपने हाथ नीचे कर दिए हों, जब लगा हो कि अब और नहीं हो पाएगा, जब सपने अधूरे रह गए हों और रास्ते बंद से दिखाई दिए हों। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, चीजें बस आपके हाथ से फिसलती ही जा रही हैं? शायद आपने सोचा हो, बस अब बहुत हो गया। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसे ही पलों में जिंदगी हमें सबसे बड़े सबक सिखाती है? जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत की चिंगारी जलती है। यही वह वक्त होता है जब इंसान को दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, या तो हार मानकर पीछे हट जाना, या फिर डटकर खड़े रहना और कहना, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जिंदगी का सच यही है कि कोई भी आसान रास्ता आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष, आंसू और न जाने कितनी बार टूटने का दर्द छिपा होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर मुश्किल के बाद रुक जाते तो आज आप कहां होते? शायद वहीं जहां से आपने शुरुआत की थी। एक पल के लिए अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखिए। कितनी बार आपने सोचा था कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने एक कदम और बढ़ाया, और वही कदम आपकी जिंदगी बदलने का कारण बन गया। यही तो है असली जादू। जब इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता तो परिस्थितियां भी उसके आगे झुकने लगती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता, लेकिन सच यह है कि हर सपना, हर मंजिल हमें परखती है। वह देखती है कि क्या हम सच में उतने मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। और जब हम बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, तभी जिंदगी हमें वह देती है जिसका हम सच में हकदार होते हैं। तो आज सवाल यह नहीं है कि आपके सामने कितनी मुश्किलें हैं। असली सवाल यह है, क्या आप उन मुश्किलों से बड़ा सपना देखते हैं? क्या आप वह इंसान बनने को तैयार हैं जो दर्द को झेलकर भी मुस्कुराता है? क्योंकि सच मानिए, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक टिके रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा और अंधेरा क्यों न हो। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें तेज भागने से ज्यादा जरूरी है चलते रहना, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही एक दिन फिनिश लाइन पार करते हैं। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां गिरना, उठना, फिर से लड़ना ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है? क्योंकि यही सफर आपको सिखाएगा कि असली ताकत हार न मानने में है। नेवर गिव अप। चैप्टर 1, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। कभी आपने गौर किया है कि हम दूसरों को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम खुद को हर छोटी गलती के लिए कोसते हैं, खुद पर शक करते हैं और अपने ही सपनों को दफना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अब इस काबिल ही नहीं रहे कि फिर से शुरुआत कर सके। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में आप उतने कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं, या फिर यह सिर्फ आपका डर है जो आपको जकड़ कर बैठा हुआ है? जिंदगी में गिरना कोई बुरी बात नहीं है। गिरना तो इंसान को मजबूत बनाता है। असली बुरा तब होता है जब आप गिरने के बाद उठना ही बंद कर देते हैं। और यही वह पल होता है जब हार और जीत के बीच फर्क तय होता है। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया आपको बार बार यह बताती है कि आप इनफ नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की राय सिर्फ शोर है, और उस शोर में आपकी खुद की आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितनी बार आपने सोचा होगा कि आपसे यह नहीं हो पाएगा? कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मैं बस अब और कोशिश नहीं कर सकता? लेकिन अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अब भी वह ताकत बाकी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो दुनिया भी आपको छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हैं, नो मैटर व्हाट, आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ, उसी वक्त सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अचानक आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कहीं छिपा हुआ था। याद रखिए, आपसे ज्यादा कोई और आपको नहीं जानता।
सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितने तूफान झेले हैं, कितनी बार अकेले लड़े हैं और कितनी बार बिना किसी को बताए आंसू पोंछकर फिर से खड़े हुए हैं। तो फिर क्यों ना उसी इंसान को जिसने अब तक सब कुछ सहा है एक और मौका दिया जाए। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के डर और संदेह से होती है, और जब आप यह लड़ाई जीत लेते हैं तो बाकी दुनिया खुद ब खुद आपकी जीत के आगे झुक जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, एक पल रुककर अपने अंदर की आवाज सुनिए, वही आवाज जो कहती है यू कैन डू दिस, जस्ट वन मोर स्टेप। और यकीन मानिए, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद से कहते हैं नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फॉल, आई विल ऑलवेज राइज अगेन। यही है वह जज्बा जो जिंदगी को बदल देता है। यही है वह पल जब आप सच में खुद को पाते हैं। चैप्टर 2, रिफ्यूज टू लिव इन फियर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है? ये हमारे सपनों को चुपचाप निगल जाता है और हमें वहीं खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरू किया था। डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बेड़ी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कभी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने डर को अपनी हिम्मत से बड़ा मान लिया। लेकिन सच तो ये है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। वह हमें उन नतीजों की तस्वीरें दिखाता है जो शायद कभी हो ही नहीं, और हम उन तस्वीरों को सच मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको यकीन दिला देता है कि आप अकेले हो। वह कहता है कि अगर आप आगे बढ़े तो लोग हंसेंगे, आप गिरेंगे और कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन सच ये है कि जब आप उस डर को पार करते हैं तभी दुनिया देखती है कि आप कितने मजबूत हो। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपने डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते तो आज आप कहां होते? शायद उस जगह जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। लेकिन हम डर की वजह से रुक जाते हैं और धीरे धीरे यह डर हमारी आदत बन जाता है। अब सवाल है, क्या आप इस डर के साथ जीना चाहते हैं या फिर आप उसे तोड़कर आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि डर से भागने पर वह पीछा करता है, लेकिन उसका सामना करने पर वह खत्म हो जाता है। याद रखिए, डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे ताकत देते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर महसूस होने के बावजूद कदम आगे बढ़ाना। जब आप डर को महसूस करते हुए भी एक्शन लेते हैं, तब आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको तय करना पड़ता है, क्या आप डर के कैदी बने रहेंगे या अपनी आजादी की चाबी खुद बनेंगे। सोचिए, अगर आपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप पाएंगे कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। इसलिए आज से तय कीजिए, रिफ्यूज टू लिव इन फियर। डर को चुनौती दीजिए, उसका सामना कीजिए और देखिए कैसे वह मिट जाता है। क्योंकि असली ताकत वही है जो डर को महसूस करके भी कहे आई विल नॉट स्टॉप। याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन आपका साहस हकीकत है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो डर आपके सामने टिक ही नहीं सकता। चैप्टर 3, द कॉन्कर स्पिरिट। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, जो बार बार गिरकर भी हर बार उठ खड़े होते हैं? उनके अंदर कुछ अलग होता है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें हार मानने नहीं देती। यही है द कॉन्करर स्पिरिट। वो जज्बा जो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत मेरी नहीं हो जाती। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। ये बार बार आपको गिराती है, परखती है और देखती है कि क्या आप सच में उतने मजबूत हैं जितना आप खुद को मानते हैं। और यहीं पर वह लोग अलग नजर आते हैं जिनके पास यह जज्बा होता है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सोचिए, जब आप मुश्किल में होते हैं और सब कुछ आपके खिलाफ जाता है, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो हालात के आगे झुक जाओ या फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ो।
यही वह पल होता है जब जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच फर्क तय होता है। द कॉन्करर स्पिरिट कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिकता है। ये वह सोच है जो हर असफलता को सीख मानती है, हर दर्द को ताकत में बदल देती है। ये वही सोच है जो कहती है, अगर मैं आज गिरा हूं तो कल उठकर और भी मजबूत बनूंगा। जब आप यह जज्बा अपनाते हैं तो दुनिया की नजर में आप बदल जाते हैं। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका इरादा अटल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। याद रखिए, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, सबसे बड़ी जंग तो आपके अंदर चलती है, अपने डर से, अपने संदेह से, अपनी कमजोरियों से। और जब आप इन्हें जीत लेते हैं तो बाहर की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक बार सोचिए, अगर आप हर असफलता के बाद खुद से कहते बस अब नहीं, तो क्या आप आज यहां होते? नहीं, आप यहां हैं क्योंकि आपने बार बार उठने का फैसला किया। यही है एक विजेता की असली पहचान। द कॉन्करर स्पिरिट का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी थकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि डर और थकान के बावजूद भी आप रुकेंगे नहीं। आप हर दिन खुद को याद दिलाएंगे कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल पर सिर्फ वही पहुंचते हैं जो चलते रहते हैं। और जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर समझते हैं कि अगर आप लड़ सकते हैं तो वे भी लड़ सकते हैं। तो आज अपने अंदर यह जज्बा जगाइए, खुद से कहिए, आई एम अ कॉन्करर, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट स्टॉप एंटिल आई विन। क्योंकि जब यह सोच आपके अंदर घर कर जाती है तो हार आपके लिए बस एक शब्द बनकर रह जाती है और जीत आपकी पहचान। चैप्टर 4, ओवरकमिंग द ऑब्स्टकल्स टू सक्सेस। सपने देखना आसान है, लेकिन उन तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं होता। हर बार जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें जरूर आती हैं। कभी लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, कभी हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो खुद आपके अंदर ही डर और शक पैदा हो जाता है। यही वह पल होते हैं जब जिंदगी आपको परखती है। क्या आप सच में अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं? कई बार हमें लगता है कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि सफलता का असली रास्ता उन छोटी छोटी बाधाओं को पार करते हुए बनता है जिन्हें हम रोज झेलते हैं। ये रुकावटें सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, बल्कि हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा होती है। सोचिए, आपने कभी एक ऊंची पहाड़ी चढ़ी है? जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, रास्ता और भी खड़ी चढ़ाई वाला हो जाता है। सांसें तेज चलने लगती हैं, पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन अगर आप बीच में ही बैठकर रुक जाते हैं तो कभी ऊपर से वह नजारा नहीं देख पाएंगे जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था। सफलता भी बिल्कुल वैसी ही है। थकान, दर्द और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते रहना। रुकावटें आएंगी, कभी कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कभी हालात इतने कठिन होंगे कि लगेगा बस अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर आपका असली इम्तिहान होता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे यहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आगे जाकर जीतते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी असफलताएं छिपी होती है। वह लोग जो आज शिखर पर हैं, उन्होंने भी वही मुश्किलें झेली हैं जो आप आज झेल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है, अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या यह रुकावट मुझे रोकने के लिए है या मुझे और मजबूत बनाने के लिए? और जवाब हमेशा यही होगा कि यह आपको मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि जितनी बड़ी रुकावटें होंगी उतनी ही बड़ी आपकी जीत भी होगी। कभी कभी जिंदगी आपको रास्ते से भटका देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मंजिल गायब हो गई है। रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है। अगर आप रुकावटों को सीढ़ी बना लें तो यही मुश्किलें आपको और ऊंचाई पर ले जाएंगी। तो जब भी हालात मुश्किल हों, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। फिर चाहे कदम छोटे हों या बड़े, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो इंसान रुकावटों के सामने खड़ा रहना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं रहती।
कभी भूलिए मत, हर बड़ी जीत के ठीक पहले सबसे बड़ी रुकावट आती है, और जो उस पल डटकर खड़ा रहता है वही विजेता बनता है। तो आज से ठान लीजिए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि रास्ते कितने भी कठिन हों, एक दिन आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, इट वॉज वर्थ इट। चैप्टर 5, योर ऑन वर्स्ट एनिमी। या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि वह लोग जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारी राह में बाधाएं डालते हैं, वही हमारे असली दुश्मन हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। हमारा अपना नकारात्मक माइंडसेट, हमारा डर, हमारी खुद की शंकाएं। कभी ध्यान दिया है कि कितनी बार आप खुद ही अपने सपनों को रोक देते हैं? जब भी कोई बड़ा मौका सामने आता है, आपके अंदर से एक आवाज आती है, तुम यह नहीं कर सकते, और हम उसी आवाज को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे यह आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। असल में हम अक्सर दूसरों की आलोचना से ज्यादा खुद की आलोचना करते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, इतने लायक नहीं हैं। यह अंदर का दुश्मन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमने पहले कितनी बार असफलता पाई है, और फिर हमें डराता है कि वही गलती हम दोबारा करेंगे। सोचिए, अगर आप खुद ही अपने सपनों को छोटा कर देंगे तो दुनिया क्यों आपको बड़ा मानने लगेगी? अगर आप खुद को बार बार गिराते रहेंगे तो कोई और क्यों आपको उठाएगा? खुद को हर दिन नीचे खींचना आसान है, लेकिन खुद को उठाना यही असली ताकत है। क्योंकि जब आप अपने अंदर की उस नकारात्मक आवाज को चुप कराते हैं और खुद से कहते हैं, आई कैन डू दिस, तभी आपका असली सफर शुरू होता है। याद रखिए, जिंदगी में बाहर की मुश्किलें उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खतरनाक वह बातें होती हैं जो आप अपने ही दिमाग में दोहराते हैं। अगर आप खुद को बार बार यह बताते रहेंगे कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आप खुद ही अपने लिए रुकावट बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानिए जो आपके अंदर बैठा है। जब वो आवाज कहे तुमसे नहीं होगा, तो उसे जवाब दीजिए, देखते हैं। जब वो कहे तुम पहले भी असफल हुए हो, तो उससे कहिए, हाँ, और उसी असफलता ने मुझे और मजबूत बनाया है। खुद से दोस्ती करना सीखिए। अपने अंदर उस इंसान को पहचानिए जो लड़ने को तैयार है, जो गिरकर भी उठता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपने ही अंदर के उस दुश्मन को हरा देते हैं जो आपको रोकता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी ताकत उतनी खतरनाक नहीं है जितनी वह आदत जो आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करती है, और कोई भी ताकत उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी वह जो आपको खुद पर विश्वास दिलाती है। तो आज फैसला कीजिए, आप अपने दुश्मन नहीं बनेंगे, आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे। जब दुनिया कहेगी कि आप नहीं कर सकते, तब आप अपने अंदर की आवाज को कहेंगे, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। और जब आप इस लड़ाई में विजयी हो जाते हैं, तो आप अपने लिए सबसे बड़ा रास्ता खोल देते हैं, वह रास्ता जो सीधा सफलता की ओर जाता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ होप। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब चारों ओर अंधेरा हो और आपको समझ ही ना आए कि अगला कदम कहाँ रखना है? ऐसे वक्त में सिर्फ एक चीज बचती है, उम्मीद, होप। यही उम्मीद वो चिंगारी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये जिंदगी जीने की वजह है। जब हम टूट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं और हार मानने के कगार पर होते हैं, तब उम्मीद हमारे कान में धीरे से फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और यही वह शब्द होते हैं जो हमें फिर से खड़ा कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आप ऐसे हालात में रहे हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ था, लेकिन फिर भी आप यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपने उम्मीद को जिंदा रखा था, वह छोटी सी किरण जिसने आपको कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। उम्मीद की ताकत यह है कि वह असंभव को संभव बना देती है। जब आप उम्मीद रखते हैं
तो आपकी सोच बदल जाती है, आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है, आपका दिल और मजबूत हो जाता है। मुश्किलें वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। कभी आप किसी अंधेरे कमरे में रहे हैं और अचानक एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई हो। कमरा पूरी तरह रोशन तो नहीं होता, लेकिन वह एक छोटी सी लौ आपको रास्ता दिखा देती है। उम्मीद भी वैसी ही है। शायद वह सब कुछ नहीं बदलती, लेकिन वह आपको आगे बढ़ने की ताकत जरूर देती है। उम्मीद रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हालात आपको बार बार तोड़ते हैं, लेकिन यही तो असली हिम्मत है। टूटे हुए हालात में भी दिल को यह समझाना कि कल आज से बेहतर होगा, और जब आप ये मान लेते हैं तो अंदर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। कितनी ही बार इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने उसी उम्मीद को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की, और आखिरकार वही लोग दुनिया के लिए मिसाल बन गए। याद रखिए, उम्मीद सिर्फ भविष्य में विश्वास करने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को यह याद दिलाने का नाम है कि अभी भी रास्ता बाकी है, चाहे सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो। अगर उम्मीद जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा है। तो आज चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, खुद से कहिए, आई विल नॉट गिव अप होप, क्योंकि उम्मीद वह धागा है जो आपको टूटने नहीं देता। वह आपको याद दिलाता है कि सबसे काली रात भी एक नई सुबह को जन्म देती है, और जब वह सुबह आती है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि अगर आपने उम्मीद छोड़ी होती तो आप कभी इस पल तक नहीं पहुंचते। यही है पावर ऑफ होप। ये वह ताकत है जो हार को जीत में और अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। तो इससे थामे रहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद आपके साथ है, कोई भी मुश्किल आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है। चैप्टर 7, लाइक अ सडन विंड। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अचानक आते हैं। आप लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। हर दिन वही थकान, वही मुश्किलें, वही इंतजार। लेकिन फिर एक दिन जैसे कोई तेज हवा चलती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। यही है लाइक अ सडन विंड का जादू। आपने कभी देखा है कि जब लंबे समय तक मौसम गर्म रहता है और अचानक एक ठंडी हवा चलती है तो कैसी राहत महसूस होती है? ठीक वैसे ही जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और अचानक हालात बदल जाते हैं तो वह पल अविस्मरणीय बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन नतीजे दिखाई नहीं देते। हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोशिश, हर कदम, हर देर रात की मेहनत धीरे धीरे एक ऐसा तूफान बना रही होती है जो सही समय आने पर आपकी जिंदगी में बहकर आता है और सब बदल देता है। यह बदलाव हमेशा धीरे धीरे नहीं आता। कई बार यह बिल्कुल अचानक आता है, जैसे एक तेज झोंका, एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक नया मौका, और आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। याद कीजिए, कितनी बार आपने किसी चीज का लंबे समय तक इंतजार किया, और जब वह मिली तो लगा कि जैसे किसी चमत्कार से सब हुआ हो, पर असल में वह चमत्कार नहीं था, वो आपकी लगातार कोशिशों का नतीजा था। बस फर्क इतना है कि जब बदलाव आता है तो वह हमें अचानक लगता है, जैसे हवा का तेज झोंका। लेकिन यहाँ एक राज है, ये सडन विंड सिर्फ उन्हीं के लिए आती है जो इंतजार करने और डटे रहने की ताकत रखते हैं। जो मुश्किलों से हार कर रुक जाते हैं, वह कभी इस हवा को महसूस नहीं कर पाते। जब आप संघर्ष के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि हर कोशिश, हर कदम आपकी मंजिल को और करीब ला रहा होता है। और जब सही समय आता है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। यह हवा तब चलती है जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप उम्मीद थामे रखते हैं, और जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। तब जिंदगी आपको दिखाती है कि आपका इंतजार बेकार नहीं गया। तो अगर आज आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखिए, आपका सडन विंड रास्ते में है। बस आपको थोड़ा और टिके रहना है, थोड़ा और धैर्य रखना है, क्योंकि जब वह हवा चलेगी तो वह आपके सारे डर, सारी रुकावटें और सारे संदेह उड़ा ले जाएगी। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इट वॉज ऑनली वर्थ इट। यही है जिंदगी का सच। सब कुछ धीरे धीरे बदलता है और फिर एक दिन अचानक से सब सही हो जाता है। इसलिए चलते रहिए, क्योंकि आपका वह तेज झोंका बस आने ही वाला है। निष्कर्ष,
जिंदगी आसान नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। मुश्किलें हमें गिराती हैं, परखती हैं और हमारी हिम्मत की सीमाएं तोड़ती है। लेकिन जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं, तब हम अपने अंदर वह ताकत खोज लेते हैं जिसके होने का हमें खुद भी अंदाजा नहीं था। हर गिरावट, हर असफलता और हर दर्दनाक पल हमें एक ही सबक सिखाता है, नेवर गिव अप। क्योंकि जब तक आप टिके हुए हैं, तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। उम्मीद, हिम्मत और जज्बा, यही वह 3 चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बनती है और फिर एक दिन जैसे अचानक चलने वाली तेज हवा सब कुछ बदल देती है। लेकिन यह हवा सिर्फ उन्हीं के लिए बहती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो चाहे आज आपकी जिंदगी में कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, इसे याद रखिए, सुबह हमेशा आती है। बस आपको उस रात से गुजरने की हिम्मत रखनी है। कभी खुद से यह मत कहिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि सच ये है कि आप कर सकते हैं। बस अपने अंदर उस जज्बे को जगाइए, उम्मीद को थामे रखिए और खुद को हर दिन याद दिलाइए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल नेवर गिव अप। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि हर आंसू, हर संघर्ष और हर रात की मेहनत इसके काबिल थी। और तब आप अपनी कहानी दूसरों को सुनाकर कहेंगे, इफ आई कैन डू इट, सो कैन यू। यही है जीत का असली स्वाद, यही है जिंदगी का असली मतलब और यही है नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर यह बुक समरी आपके दिल को छू गई हो और आपको जिंदगी में हिम्मत और उम्मीद की एक नई किरण दी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही इंस्पायरिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक आप खुद से कहते रहेंगे नेवर गिव अप, तब तक कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने सपनों पर यकीन रखिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते।